गुड मॉर्निंग फिफ्थ बी स्टूडेंट्स। आज हम लोग विषय संस्कृत के अंतर्गत जो शब्द रूप है और धातु रूप है उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो पाठ्यक्रम यानी फाइनल टर्म्स के लिए जो सिलेबस जो चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं उनके अ, वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। उनका एक्सप्लेनेशन एंड ऑल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग जो हमारा एग्जाम जो भी एग्जाम के अंतर्गत हमारे जो शब्द रूप निर्धारित किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में सबसे पहले है शब्द रूप। शब्द रूप में आपको रिवीजन करने के कैसे तरीके होते हैं? एक तरीका है, आपकी फिंगर्स हैं 3। अपनी फिंगर्स को चाहे तो आप सामने कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर्स को सामने करेंगे, जो आपके स्टिफ हैं शब्द रूप को रिवीजन के दौरान जो आपके स्टेप है 1, 2 एंड 3, जो शब्द रूप है एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। अब सपोज दैट कि ये आपका एक वचन है और ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है और आपके शब्द रूप है वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना? सिंपल कैसे? जैसे कि चित्र शब्द है, सपोज दैट। अब चित्र का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताना है। एक ही शब्द है आपके यहाँ, तो क्या करेंगे? चित्रम एक वचन, चित्रे द्विवचन और चित्राणि बहुवचन। ठीक है, चित्रम, चित्रे, चित्राणि, चित्रम, चित्रे, चित्राणि। ठीक है, ठीक है चिल्ड्रन। ओके, जो दूसरा वर्ड है, सपोज दैट आम्र। आम शब्द, आम्र का आपको तीनों वचन बताने हैं, तो आपको क्या करना है? आम्रम, आम्रे, आम्राणि, आम्रम, आम्रे, आम्राणि। ठीक है, क्या करेंगे? आम्रम, आम्रे, आम्राणि। ध्यान से सुनेंगे, अभी मैं इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपसे रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, आपको भी इसी इसी तरीके से बताना होगा हमें। देन गृह, गृह का मतलब क्या होता है? घर, घर वाला गृह। ठीक है, गृहम, गृहे, गृहाणि। गृहम एक वचन, गृहे द्विवचन और गृहाणि बहुवचन। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। अल्फिया, आपको कैमरे के सामने नहीं बैठना आ रहा है तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, ओके। फिर देन है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। इदम, इमे, इमानि। ठीक है ना? तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, यू हैव 3 minutes फॉर रिविजन। ये जो शब्द रूप है उसको रिविजन करने के लिए आपके पास 3 मिनट है। उसके बाद में मैं किसी का भी माइक ऑन करके उनको कॉपी को क्लोज करा के, कॉपी ऐसे लेंगे आप, देन आपको सुनाना है। ठीक है, ओके। टाइम स्टार्ट नाउ चिल्ड्रन। कैमरा मैंने ऑफ कर लिया है ताकि आप रिवीजन कर सकें। आई एम वेटिंग हियर एंड कोई भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करेंगे। मैंने आपको टाइम दिया है रिवीजन के लिए।
2 minutes left. ओके अथर, गुड। वेट कर लेंगे अथर थोड़ा सा। ओके। ओके अथर्थ, गुड। ओके दीप्ति, गुड गर्ल। Vidya also done. Purvi also done. Very good. Very good. Okay. So children, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चों को अभी नहीं तैयार हो पाया है, कोई बात नहीं। आप सभी जो स्टूडेंट्स हमारे सुनाएंगे, उन्हें ही ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो आपका रिवीजन हो जाएगा। संस्कृत कोई भी याद करने की चीज़ नहीं है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का है। लेकिन जो हमारे शब्द रूप होते हैं और धातु रूप होते हैं, उनके कुछ ऐसे शब्द रूप होते हैं जिनको कि हमें याद करना पड़ता है, ठीक है ना? फिर उसी के बेसिस पे यदि हमें रूल समझ में आ जाता है, जो कि आगे चल के अभी 5th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना? आगे चलकर कोई पर्टिकुलर एक नियम दे दिया जाता है, उसी के बेसिस पे सारे शब्द रूप और धातु रूप चलते हैं। डिपेंड करता है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग के दूसरे तरीके से चलते हैं, पुल्लिंग के दूसरे तरीके से चलते हैं, और नपुंसक लिंग के शब्द रूप दूसरे तरीके से चलते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो धातु रूप होंगी, जो कि हम कल की क्लास में रिवीजन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में जो निर्धारित किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ लट लकार वर्तमान काल, यानी केवल 9 ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं, ठीक है? अदरवाइज जैसे ही 6 स्टैंडर्ड में जाएंगे, वहां पर लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों के ही 9 टर्म्स को आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे बच्चों ने शब्द रूप कौन कौन से तैयार कर लिए हैं। सो पूर्वी, माइक ऑन करें अपना। जो शब्द मैं इस साइड से रिपीट करूंगी, उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों ही टर्म्स बताने होंगे, ठीक है? चलिए, चित्र शब्द का तीनों वचनों में रूप बताएं, शब्द रूप बताएं। चित्र, चित्र शब्द के तीनों वचनों के रूप बताएं। वेट करेंगे, वेट करेंगे। कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप और क्या बता रहे हैं आप? यथार्थ वेट, वेट करेंगे थोड़ा सा, वेट करेंगे। पूर्वी, जो आप बता रही हैं, पहली तो बात, वो शब्द रूप ये जो मैंने पूछे हैं वो है ही नहीं, और आपने अपनी कॉपी खोलने का प्रयास कर रही हैं, जो कि कॉपी में यदि आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा तो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? और दूसरी बात है, जो शब्द रूप आप बता रही हो, फर्स्ट टर्म के आप बता रही हैं। तो फर्स्ट, यदि आपका प्रिपेयर नहीं है, सो बोल दीजिए कि मैम मुझे टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे बताती हूँ। हमारे जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो वेट वेट कर रहे हैं, वही आपको बताते हैं, तो अब उसी को आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको तैयार हो जाएगा। ओके पूर्वी, यथार्थ, माइक ऑन करें बेटा। चलिए, चित्र शब्द को तीनों वचनों में शब्द रूप बताएं। ओके, आम्र का, ध्यान से सुनेंगे, आप लोग अधिकांश गलती करते हो। आम्र शब्द है, क्या है? आम्र शब्द है। जब उसको तीनों वचनों में हम बताएंगे, तो वो प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? आम्रम,
आम्रे, आम्राणी। आम्र जब आप बोल देते हो तो वो शब्द होता है, ना कि वो एक वचन का शब्द होता है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। ठीक है। ओके। अब जितने भी शब्द रूप हमारे होंगे, गृहम गृहे गृहाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, इदम इमे इमानि और तत् ते तानि, ये हमारे दो लास्ट के सर्वनाम हैं। ठीक है। चलिए, जो शब्द रूप हैं, और शब्द रूप वो भी कैसे शब्द रूप है, नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, जो कि ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं, वो किस में कंसीडर हो जाते हैं संस्कृत में, नपुंसक लिंग में। अब आम्र और ग्रह, पुष्प, नेत्र क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है? नहीं, वो नपुंसक लिंग है। ठीक है। चलिए, यथार्थ गृह का तीनों वचन क्या होगा? गृह शब्द के तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? हम्म। हम्म। ध्यान से सुनेंगे। यथार्थ आपको याद है, लेकिन जो उच्चारण कर रहे हो, जो ये वाली रा होती है जो नीचे लगती है, आपने यदि री की मात्रा पढ़ी होगी, री पढ़े हो? ठीक है, पढ़े होंगे सभी लोग। तो इसको री प्रोनाउंस करते हैं। एक होता है ग्रह, प्लेनेट, जानते हो कितने प्लेनेट हैं हमारे, कितने ग्रह हैं? अच्छा, तो जो ग्रह ग्रह हैं, वेट वेट वेट, मुझे पता है वो जिससे पूछ रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं तो उनको आंसर कर लेने दीजिए। ठीक है ना? आई नो कि सभी बहुत टैलेंटेड है। यथार्थ जो ग्रह होता है, वो जो नक्षत्र वाला ग्रह हो, उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो ग्रह यूज करते हैं। उसके नीचे जो रा लगी होती है वो दूसरी तरीके से लगी होती है। और जो गृह शब्द में रा लगी होती है, गृह इज घर, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ई की मात्रा, यानी गृह, 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 गृहम, गृहे, गृहाणि। ठीक है, ऐसे उसको उच्चारण करेंगे। आपको याद है, सही से याद है, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, इसको सीख लेंगे। ठीक है। ओके। पुष्प शब्द के लिए बताएं तीनों रूप। पुष्पम। हम्म। हाँ, वेरी गुड। नेत्र शब्द के लिए तीनों वचन हैं? पूर्वी, अब आप वेट करिए, कल बताइएगा, आज बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू। हाँ। हम्म। ओके। ओके। ईद शब्द का तीनों वचन बताएं। हम्म। हाँ। इमे। हाँ। वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड यथार्थ। तत् के लिए बताएं, तत् के लिए शब्द बताएं। हम्म। हम्म। वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड, गुड बॉय। चलिए, माइक को ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड। और यथार्थ इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, आज ही लिख लेंगे। ओके, रिधिमा माइक ऑन करेंगे अपना। ओके, आपको लर्न हो गया है रिधिमा? ओके, चलिए, तो मैं आपको शब्द देती हूँ, उसको तीनों वचन बताने होंगे। पुष्प शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? तीनों शब्द रूप। वेरी गुड। नेत्र शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? वेरी गुड। इदम, इद शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तत् शब्द के लिए क्या होगा बेटा? गुड गर्ल। गृह, गृह शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? हाँ। गृहाण, गृहाण, गृहाणी बोलो। वेरी गुड। चलिए, चित्र शब्द के लिए बोलिए बेटा। वेरी गुड रिधिमा, आपको
पूरा बहुत अच्छे से तैयार है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। गुड गर्ल। अभ्युदय, माइक ऑन करेंगे बच्चा। अभ्युदय युवा। ओके। अभ्युदय। चलिए, तैयार है बेटा आपका। ओके। युवा बॉय ना। अभ्युदय। ओके ओके। चलिए, तत् शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? वेरी गुड। इद शब्द के लिए क्या होंगे तीनों वचन? गुड। नेत्र शब्द के लिए तीनों वचन क्या होंगे? गुड। पुष्प शब्द के लिए क्या होंगे? गुड। आम्र शब्द के लिए क्या होंगे? आम्रम, आम्रे, आम्राण। ठीक है अभ्युदय। चित्र शब्द के लिए क्या? गुड। वेरी गुड अभ्युदय, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दीप्ति, माइक ऑन करेंगे बेटा। ओके। चित्र शब्द के लिए वचन क्या होंगे? तीनों वचन के शब्द रूप। गुड गर्ल। आम्र शब्द के लिए? वेरी गुड। गृह शब्द के लिए? गृह। गृहण। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बोलिएगा। गृहम। बोलिए। गृहे। गृहे। गृहाण। 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 ठीक है। ऐसे इसको बोलेंगे। चलिए, पुष्प शब्द के